हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स एडुसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेडब्ल्यू मेंस 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए हम लोग इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये सवाल कहता है कि इफ लेट स्मॉल p be the number of all triangles that can be formed by joining the vertices of a regular polygon p of n sides and q be the number of all quadrilaterals that can be formed by joining the vertices of p. If p plus q is equals to 126, then the eccentricity of the ellipse. इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी जो n के हेल्प से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे n निकालना पड़ेगा कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड होंगे, सच दैट कि p प्लस q कितना है 126। तो सबसे पहले मुझे n निकालने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे दे रखा था कि n साइडेड पॉलीगॉन हमारे पास एक दिया हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ कि n साइडेड पॉलीगॉन हमारे पास आ गया है। और मुझे पता है किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने के बाद एक ट्रायंगल अब मेरे पास आ जाता है। और यहाँ पे जो n साइडेड पॉलीगॉन है इसमें कोई भी 3 वर्टेक्स कोलिनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस n साइडेड पॉलीगॉन के किसी भी 3 वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा। दैट मीन्स तो मैं कितने तरीके से इसके 3 वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके n वर्टेक्स है तो मैं कितने तरीके से 3 वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, उतना ही ट्रायंगल होगा। तो मैं क्या करूंगा कि p दे रखा है, p कितना है, n वर्टेक्स था हमारे पास, n में से मैं 3 वर्टेक्स का अलग अलग सिलेक्शन कितना होगा, nc3। तो इतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्योंकि मैं किसी भी 3 वर्टेक्स को अगर ऐसे में सेलेक्ट कर लेता हूं कि मैं इन तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे पास बन चुका है। तो किसी भी 3 को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए अगेन मुझे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। कोई भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आ गया मेरे पास तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल को भी जनरेट कर सकता हूँ। और हमें पता है कि इसके कोई 4 भी नॉन कोलिनियर, इसके कोई भी 4 वर्टेक्स भी नॉन कोलिनियर ही होते हैं, कोई भी 4 कोलिनियर नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि मैं इसके n में से किसी भी 4 को जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ उतना ही मैं क्वाड्रिलेटरल को बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, q इज इक्वल्स टू, मतलब n वर्टेक्स में से मैं 4 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकता हूँ। हर एक सिलेक्शन एक क्वाड्रिलेटरल देगा, 4 पॉइंट्स का, 4 वर्टेक्स का हर एक सिलेक्शन एक क्वाड्रिलेटरल देगा, 3 वर्टेक्स का हर एक सिलेक्शन एक ट्रायंगल देगा। इसलिए मैंने nc3 किया, इसको हमने nc4 किया। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ चुका है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और दोनों का समेशन कितना दे रखा है, p प्लस q हमारे पास दे रखा है कि ये 126 है, 126। दैट मीन्स nc3, पहले मैं nc4 को लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है। nc4 प्लस nc3 की वैल्यू कितना है, 126। वो nc4 को पहले लिखने का एक मकसद ये था हमारा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ncr प्लस ncr माइनस 1, ये होता है n प्लस 1 cr। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि nc4 माइनस 1 3 को बोल सकता हूँ। दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारे पास, n प्लस 1 c4 और इक्वल्स टू कितना है, 126। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसमें n की वैल्यू को रख करके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि किसके लिए 126 आएगा, किसी न किसी के लिए तो आएगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो आना ही है। तो n को मैं 7 से स्टार्ट कर लेता हूँ। जब मैं n को 7 रखूंगा तो ऑब्वियसली देख लेता हूँ मैं 8c4 की वैल्यू कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 7 6 5, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल चला गया, बचा एक 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 1, ये इससे ये चला गया, 4 2 जा 8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 70 ही आया। तो n बराबर 7 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, n बराबर 8 रख लेता हूँ। जैसे मैं n बराबर 8 रखूंगा यहाँ पे तो 9c4 आ जाएगा, और 9c4 की वैल्यू कितना होगा, 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 इंटू
7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा तो वो उससे उड़ जाएगा। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 4 3 2 1, तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 6 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया 9 7 63, 9 7 63 2 ज़ा 126 आ जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ के हमारे पास n इज इक्वल्स टू 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया, n इज इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ क्या है इसमें, साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो हमें इस इलिप्स का मुझे इसेंट्रिसिटी पूछा गया है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय n था, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 विच इज 1। यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास 16 है और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 8। दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन b है, तो देयरफॉर इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा वो निकाल लेता हूँ। इसेंट्रिसिटी हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दैट मीन्स E की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब वो वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर 8 है और हमारे पास ए स्क्वायर 16 है, तो दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 8 बाय 16, दैट मीन्स 8 2 जा 16, दैट मीन्स कितना आ गया 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 इज द आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे पास 1 बाय रूट 2 क्या आता है, आंसर आ जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।